हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं सिर्फ जो रियल में रिटेलर्स के साथ प्रॉब्लम है उन्हीं को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि रिस्क मैनेजमेंट सभी को पता होगी, ये तो बहुत बेसिक है, ये किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस मुझे आने लगे या फिर कमेंट्स आने लगे कि रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो चाहिए। या फिर एक स्टूडेंट ने तो मुझे पूछ लिया कि क्या आप कोर्स में रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें फ्री में सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए उस वजह से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने आज तक वीडियोस बनाई है। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, ब्रेकआउट काम नहीं करता है, चार्ट पैटर्न काम नहीं करता है, इंडिकेटर नहीं करता है, उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए इस चैनल पे। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है, आई थिंक कि ये टॉपिक को मैंने बेसिक समझकर इस पर कुछ वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को कुछ सोल्यूशन नहीं दिया। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 3 गोल्डन रूल्स रिस्क मैनेजमेंट के कौन से होते हैं। अगर आप ये 3 रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। नंबर 1 कि आप लोग प्रॉफिट में रहने लगोगे। नंबर 2 बड़े लॉसेस आपके एलिमिनेट हो जाओगे। तो ऐसे कौन से रूल्स है जिसको फॉलो करने से पॉजिटिव चेंज आपके ट्रेडिंग में आएगा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो रूल है वो है योर मैक्सिमम लॉस शुड बी ऑलवेज लेस देन योर एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। हर कोई आपको बोल देगा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, 1:2 लो, 1:10 लो, 1:100 रिस्क रिवॉर्ड लो, तो आपका 100 में से एक ट्रेड भी चलता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ट्रेडिंग करने आए हो, मोस्ट ऑफ द लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं, करते हैं, कितना भी कंट्रोल अगर करना चाहे तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली जब आप ट्रेड कर रहे हो अगर, या फिर रेगुलरली आप ट्रेड करते हो, ट्रेड ढूंढते हो, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, तो आपको ज़रूरी नहीं कि फुल टाइम ट्रेडर हो तो डेली ट्रेड करना चाहिए। बट ऐसा भी कोई नहीं कर सकता कि महीने में से एक ही ट्रेड लूंगा, दो ही ट्रेड लूंगा और वो ट्रेड चल जाएंगे, राइट। तो बेटर है कि आप लोग अपने लिए कुछ रूल्स बना लो। तो नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट रूल्स जो है वो आपको क्या बताता है, क्या सिखाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 100 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो एवरेज, जब भी आप ट्रेड लेते हो मिनिमम इतना तो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम अगर आप जब भी ट्रेड लेते हो, कभी आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया या कभी ये ले लिया, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका एक एवरेज प्रॉफिट जब भी आप ट्रेड करते हो इसके आसपास होता है कि हाँ 100 रुपये तो एवरेज इजीली मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम बात नहीं करेंगे कि आप छोटा कैप्चर कर रहे हो, बड़ा कैप्चर कर रहे हो। अभी हम लोग बात करें कि एवरेज प्रॉफिट 100 के आसपास होता है, 100 रुपये एवरेज है आपका प्रॉफिट का। तो आपका जो बड़े से बड़ा लॉस है वो 60 से 70 रुपये एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 80 भी कर लेते हो तो भी ठीक है, अगर आप 85 तक भी कर लेते हो, ब्रोकरेज मिला के लॉस कर लेते हो इतना, तो भी ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा बफर है एटलीस्ट वो भी रहेगा ना, आप लोग ब्रेक इवन के पास रहोगे, मेंटेन रहोगे। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर ब्रेक इवन के पास टिक जाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल भी टिक जाते हो, चौथे साल आप लोग बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। आप लोग अगर हो कैपेबल हो कि यहाँ पे रहने के, यहाँ पे टिकने के, यहाँ पे सर्वाइव करने के, तो यहाँ से ऊपर ही तो जाना है। लेकिन अगर आप पहले ही अपने आप को इतना नीचे ले आओगे तो यहाँ से पहले आपको ब्रेक इवन तक जाना है, यहाँ पे आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, फिर यहाँ से फिर आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू होगी, राइट। तो अगर हम इसको एक मीडियन लाइन मानते हैं कि ये है एक ब्रेक इवन लाइन, तो यानी कि ये है आपका कैपिटल, ये है जीरो फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप माइनस में चले जाते हो तो आपको माइनस से पहले जीरो तक आना पड़ेगा, फिर आपको पॉजिटिव में जा पाओगे, राइट। ये है माइनस, ये है प्लस। तो अगर आप जीरो के आसपास ही बने रहते हो तो आपका काम क्या है, थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो आप लोग प्लस में ऑटोमेटिक आ जाओगे, राइट। तो इसीलिए जो भी आप प्रॉफिट एवरेज करते हो उससे कम लॉस ही लेने का ट्राई करो। एंड ट्राई नहीं करो, इसको रूल बना लो। अगर होता है उस दिन गलत, किसी दिन ऐसा आप इस रूल को ब्रेक करते हो तो उस दिन आपको खुद को पनिशमेंट देनी है। जितना भी आपने लॉस एक्स्ट्रा किया ना उतने दिन ट्रेड नहीं करना है आपने, ये खुद को पनिशमेंट देनी है, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स खुद के लिए बनाओगे, जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करोगे तो ही मार्केट में कुछ कर पाओगे, टिक पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट रूल है, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रूल है, बहुत क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। इसको फॉलो करते हो आधी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व होगी, बड़ा लॉस कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये रूल है ना, रूल और रूल, रूल का मतलब ही होता है रूल को तोड़ना नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन, इस तरह के प्रोफेशन में, ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन में रूल को तोड़ के आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी है कि रूल्स आर मेड टू ब्रेक, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। तो माई लाइफ माई रूल्स है तो आपका कैपिटल भी उस तरह से हवा हो सकता है, उड़ जा सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि ट्रेडिंग में हवाबाजी ना करते हुए हम लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सेकेंड जो टाइप का रूल आता है वो है
नो ट्रेड शुड बी टेकन इफ द फर्स्ट ट्रेड इज लॉस, ठीक है। जनरली तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि 1 ट्रेड पर डे लेना है, ठीक है। वो तो हो गया एक टेक्निकल रूल हो गया वो कि 1 ट्रेड पर डे आपको लेना है, एक साइकोलॉजिकल रूल है, उसके पीछे साइकोलॉजी है। तो इस रूल के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, जनरली लोग क्या सोचते हैं, पहला ट्रेड लॉस हो गया, एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ, ब्रेक इवन पे तो निकल जाता हूँ, थोड़ा सा ट्रेड लेता हूँ, इस लॉस को रिकवर करता हूँ, फिर जीरो पे एग्जिट करूँगा, ये सोचते हैं। लेकिन जो उन्होंने 100 का लॉस किया है फर्स्ट ट्रेड में, वो हो जाता है 150 का लॉस, क्योंकि सेकेंड ट्रेड में उनके पास एपेटाइट बचा ही नहीं होता है। तो अगर उनका 100 का ही एपेटाइट है तो वो लोग 50 में ही निकल जाएंगे, क्यों, अरे ये तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इतना लॉस हो गया। अब वो क्या चाहेंगे पता है, सेकेंड ट्रेड तो हो गया, मैं तो यहाँ पे नो ट्रेड बोल रहा हूँ फर्स्ट ट्रेड के बाद ही, लेकिन वो लोग सेकेंड ट्रेड भी लेंगे 150 को। आप सोचेंगे नहीं नहीं 100 ही अच्छा था, अब क्या करूँ, थोड़ा सा स्कैल्पिंग करके इतने लॉस में बंद कर दूंगा, ये हो जाता है 200 का। ऐसा कर करके एक दिन में बड़ा लॉस लेते हैं। अब इतना लॉस उन्होंने ले लिया है, एवरेज प्रॉफिट उनका क्या था, अगर वो लोग 100 रुपये का ऐसे लिए हैं तो मतलब एवरेज प्रॉफिट उनका क्या रहेगा, 120, 130, 150, राइट, इतना ही रहेगा। अगर एवरेज उन्होंने 100 फर्स्ट ट्रेड में इतना लॉस लिया है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग कि उन्होंने, उनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, ठीक है, 120, 150 हम लोग ये कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इतना उनका होगा। अब कितना लॉस उन्होंने कर दिया यहाँ पे, 100, 250 और 450। अब एवरेज प्रॉफिट इतना है, अब 4 दिन भी कंटिन्यू प्रॉफिट करेंगे तब कहीं जाके वो लोग इस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में चल रहा है उनका, जो भी, जो उनका एक रूल होने चाहिए, जो एक सिस्टम होनी चाहिए, जो उनका एक ग्राफ होना चाहिए, वो नेगेटिव में चल रहा है ऑलरेडी। तो इसीलिए जो फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस होता है ना, गलती से भी रिकवर करने के लिए, या फिर थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस बताने के लिए, या फिर कुछ ऐसा, कुछ चमत्कार आपके हाथ में आ जाता है कि फर्स्ट ट्रेड लॉस होने के बाद कि नहीं नहीं सेकंड ट्रेड तो प्रॉफिट हो गई। अगर आपका प्रॉफिट होना होता पहले ट्रेड में ही हो जाता, दिस इज़ द रूल। ये एक बेसिक साइकोलॉजी, अगर आपने सही से मार्केट को एनालाइज किया होता, अगर आप इतने ही परफेक्ट हो तो पहला ट्रेड ही चल जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं 1 ट्रेड पर डे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, चार्ट ट्रेडिंग आपको आती है, तो बेटर है कि आप लोग फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट कर लोगे, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो। और अगर नहीं है 10 ट्रेड कर लो, 10 ट्रेड में भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उल्टा हर ट्रेड के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा थोड़ा लो होते जाएगा, जो साइकोलॉजी है वो डिक्रीज होती जाएगी, आपकी जो साइकोलॉजी वो इंटैक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए कभी भी गलती से भी पहला ट्रेड लॉस में जाता है उस दिन बंद कर दो, ठीक है। अब अगर बाय चांस प्रॉफिट हो गया तो लेना सही है क्या, तो लेना सही है, लेकिन उस जो प्रॉफिट आपने कमाया उससे थोड़ा सा कम। जैसे कि आज आपने प्रॉफिट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा आपका कर लिया, पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल होता है, उस ट्रेड का 70% मैक्सिमम आप रिस्क कर सकते हो, ठीक है, 70%, क्योंकि 30% में जो 2 ट्रेड का ब्रोकरेज है वो नील हो जाएगा, तो वैसे भी आप ब्रेक इवन के पास ही रहने वाले हो। तो ऐसा मत सोचना कि 100 का लॉस किया है तो अगले ट्रेड में 100 का ही रिस्क लेता हूँ, नहीं। 100 का अगर प्रॉफिट आपने किया है तो 100 का रिस्क नेक्स्ट टाइम नहीं ले सकते आप। मैंने आपको क्या बोला, 100 का अगर प्रॉफिट किया है, एवरेज प्रॉफिट ये है, तो 70% ही उसका रिस्क लोगे आप। बाई चांस अगर सेकेंड ट्रेड करना है, फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल होता है, तो इतना रिस्क करना है उस प्रॉफिट का, ठीक है। उस दिन लॉस तो लेके गलती से भी नहीं जाना है, तो जो आपने उस दिन कमाया उसका 70% रिस्क करके जो भी अपना ट्रेडिंग की जो आपको इच्छा थी उसको पूरा कर लेना, ठीक है। अब तीसरे रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो तीसरा रूल यहाँ पे अपने को क्या बताता है, सेट अ टारगेट एटलीस्ट 25% मोर देन योर रिस्क अमाउंट। अब बात करते हैं टारगेट की, ठीक है। ये जो टारगेट है ये मैंने 25% फॉर बिगिनर्स बोला हुआ है, 50% फॉर इंटरमीडिएट, 100% फॉर एक्सपीरियंस्ड। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बिगिनर हो, चाहे इक्विटी में ट्रेड करो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करो, कुछ भी करो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड मत करो, बिगिनर हो तो इक्विटी में करो, इसमें करो। इक्विटी में आप लोग कर तो लोगे ट्रेड, लेकिन ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एट द एंड में आप लोग नेगेटिव में रहोगे, ठीक है। तो कहीं भी ट्रेड करो तो ये रूल को फॉलो करना। क्या ये रूल कहता है, ये रूल आपको इस तरह से कहता है, 100 रुपये अगर आपने रिस्क लिया है ना, ऐसे लगाया, जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है, अगर ऐसे लेट होता है उतने पॉइंट का, तो 100 का लॉस होगा, ये आपने रिस्क लिया है। ट्राई करना है, ट्राई नहीं करना है, रुकना ही है, एटलीस्ट 125 का प्रॉफिट मिनिमम लेंगे बिगिनिंग में, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, बिगिनर्स को मैं बोल दूँ क्या पहले दिन से, हाँ आपको 1:3 लेना है, आपको 1:4 लेना है, आपको 1:10 लेना है, नहीं हो पाएगा भाई। उनको अगर प्रॉफिट दिखता है तो वो लोग बुक कर लेंगे। तो धीरे 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 प्रोसेस को बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। कार जब सीखते हो डायरेक्टली हाईवे पे या फिर फरारी देके आपको छोड़ते नहीं है कि जाओ तुम चले जाओ रोड ट्रिप पे निकल जाओ, है ना, लेह लद्दाख चले जाओ, यहाँ से महाराष्ट्र से लेह लद्दाख चले जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता है।
पहले सीखो, पहले ओपन ग्राउंड में सीखो, पहले 20 की स्पीड पे चलाना सीखो, पहले फर्स्ट गियर पे सीखो। कोई बोलता है कि डायरेक्ट आओ तुझे लद्दाख तक लेके जाता हूँ, वहाँ तक चलते चलते सीख लेना, नहीं ना। वैसे ही एक प्रोसेस होती है। बिगिनिंग में 100 रुपये रिस्क करो, 125 कैप्चर करने का ट्राई करो, यानी कि इससे ज़्यादा ही कैप्चर करना, ये आदत स्टार्टिंग से डालो, ताकि एंड में ऊपर का जो 25 रुपये है वो ठीक है ब्रोकरेज में इधर उधर होगा, लेकिन आप लोग ब्रेक इवन के आसपास ही रहोगे, ठीक है। तो ये आपने किया। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है धीरे धीरे, तो आपको मैक्सिमाइज भी तो करना है, प्रॉफिट सबको बढ़ाना होता है, प्रॉफिट को स्केल करना है, स्केलेबिलिटी बढ़ानी है। तो स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए फिर आप जैसे ही इंटरमीडिएट होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 50% कर सकते हो, यानी कि 100 रुपये अगर रिस्क किया है तो मिनिमम 150 के प्रॉफिट तक वेट करना है, ठीक है। तो 100 रुपये रिस्क था, उसमें 50% एडिशन हो गया, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150 हो गया, राइट। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 50%, अमाउंट वाइज देखेंगे तो 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, 1:1.5। तो इस तरह से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, तो जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तब आपको 100% ज़्यादा लेना है जो भी अमाउंट आपने रिस्क की। जैसे कि ये है 100 रुपीज़ आपने रिस्क किया, इसके बदले में आप 200 रुपये का टारगेट लेना चालू कर दोगे स्ट्रिक्टली जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, ठीक है। तो बेटर है कि इस चीज़ को आप लोग डे 1 से ही प्रैक्टिस करो, पहले 25% ज़्यादा लो। जैसे कि 100 का रिस्क लिया, 125 कैप्चर किया, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया, इस 25% को एक्सेप्ट करने में या फिर आप अचीव करने में, अगर आप मास्टर हो जाते हो, आपको इजीली रोक सकते हो उतने तक, फिर बढ़ाओ, प्रॉफिट को बढ़ाओ, ठीक है। 50% तक वेट करो, फिर 100% तक वेट करो। तो 100% पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर यहाँ पे बैठेगा तो फिर आप ओवरऑल अच्छे से प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट रूल। इसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगती कि आपको मतलब जानने की ज़रूरत है या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग इसमें लगाना, ऐसा मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे रूल्स बोल दिए। इसी में पोजीशन साइजिंग आती है, जो भी आपका प्रीडिफाइंड दिन का रिस्क है उसी में आप लोग ऑब्वियसली जितनी पोजीशन फिट होती है उस एसएल के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी लोगे। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस तरह के बेसिक मैनेजमेंट खुद से कर लोगे, ठीक है। तो 3 गोल्डन रिस्क मैनेजमेंट रूल्स हैं। अब इस रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट कौन सिखाएगा। ये वीडियो मोर देन इनफ है आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाने के लिए, आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करना है, तो इन 3 रूल्स को फॉलो करना। मार्केट आपके हाथ में है क्या, नहीं। चार्ट ट्रेडिंग वगैरह धीरे धीरे सीख जाओगे, हमारी वीडियोस अगर देखोगे, कैसे ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, कैसे लाइव ट्रेड में करता हूँ, कैसे लाइव ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिडिक्शन कैसे करता हूँ। तो चार्ट वगैरह के लिए हमारी वीडियोस मोर देन इनफ है, आप लोग सीख सकते हो। एक एक वीडियो से एक एक पॉइंट ले लो, आपको सिस्टम इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर आज हमने वीडियोस बना रखे। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, उसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि जब भी मार्केट इस तरह से साइडवेज होता है ना, तो ये भी एक आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए कि हाँ आज मार्केट साइडवेज है, तो आज मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट या फिर आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल रूल है कि आज मार्केट में कुछ सही नहीं लग रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था, आज मुझे जो मेरा कल के लिए प्लान था वो क्या था, मैं सेल साइड जाऊँगा, लेकिन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव नहीं किया अगर, तो मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। ऊपर की साइड लेने का मुझे कोई लॉजिक लग नहीं रहा था, ठीक है। आज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अपने को कोई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो भी अपने को ट्रेड नहीं लेना। ये सारी चीज़ें आती है सेल्फ कंट्रोल के अंदर। जो 10 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए थे कि जब कोई अपॉर्चुनिटी है तभी एंटर करना है, तो वो वीडियो भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेशन लीक्ड 10 गोल्डन रूल्स, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। लाइव जो सेशन है वो मैंने अपलोड किया है वहाँ पे, आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से हमारी वीडियोस अगर आप चेक करते हो तो बहुत सारी आपके लिए आई ओपनर हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।